भजन भजन किसको कहा जाता है? पहले तो लोग गा बजाकर भजन कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन गाते हैं। तो हरि कीर्तन क्या है? हरि माने सारा जगत को हरा भरा रखने वाला, सारे शोक दुख जन्म मरण का हरण करने वाला। वो कौन है? तो एक परमात्मा, उनका ही नाम एक हरि भी है। क्री माने करना, तन माने शरीर। जिस शरीर से गाकर बजाकर किया जाने वाला कर्म को हरि कीर्तन कहा जाता है। मानस में भी बताया गया है कि कलयुगीन व्यक्ति जो होता है, अगर उसको भजन में बैठा दिया जाए तो उसको भजन में मन नहीं लगता है। शरीर बैठा है और मन हवा से भी तेज चलने वाला मन हवा से बातें करता है, क्योंकि भजन तो मन करता है। तो व्यर्थ समय क्यों नष्ट करते हैं आप लोग? अपने से बड़ों को नकल करके चलना इस लाइन में नहीं सिखाया जाता है। देखा देखी सादे जोग, चीजें काया बाढ़े रोग। इस पथ में नकल नहीं चलता है। संत महापुरुष और शास्त्र क्या कहते हैं, संत महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं तो क्या उपदेश देते हैं, आपका चित्त बैलेंस देखकर। आप उनके सामने बैठे हैं, कुछ भी नहीं पूछिएगा, लेकिन आपका सब वो देख रहे हैं। आप जन्म जन्मांतर से चित्त में क्या लेकर आए हैं, उसी के अनुसार उपदेश करते हैं और उपदेश के अपने आचरण में ढालते हैं। तब जाकर वहां से भजन का रास्ता मिलता है। तो कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर भव पावत था। कलयुगीन व्यक्ति जो होते हैं, ये भगवान के भजन में अगर बैठकर मन लगाए तब नहीं लग पाता है। तो उनका कल्याण कैसे हो? तो संतों की सेवा में लग जाइए। सेवा दान में भगवान का गुणवाद पढ़िए, संत महापुरुषों का पुस्तक अगर हो तो उसको पढ़िए, श्रवण कीजिए, गीता रामायण पढ़िए, बाइबिल कुरान पढ़िए। तो धीरे धीरे उससे भगवान का गुणवाद और संतों का सेवा और दान से धीरे धीरे पुण्य पुरुषार्थ संचय होता है। तो उसी पुण्य पुरुषार्थ के फलस्वरूप आगे का क्लास प्रमोशन होता है। यानी पुण्य पुंज बिना मिले न संता, असली संत मिल जाएंगे। और आधे दूरी, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, एक सेंटर ग्रेविटी उसको कहा जाता है। वहां तक अगर कोई चीज वस्तु फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है। ग्रेविटी से ऊपर अगर जाता है तो फिर वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर से जाएगा। उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में आधा दूरी तक भजन आप करना चाहें तो मन नहीं लगता है। जब तीनों गुण से ऊपर वाला पारा भक्ति, पारा प्रकृति जिसको बोला जाता है, सेंट्रल ग्रेविटी से आगे, तो पारा परमात्मा आपको आंशिक रूप से जहां जागृत हो जाते हैं, बताने लगते हैं, कुछ संकेत देने लगते हैं। वो वैश्य होता है, विधि जागृत हो जाता है, उसको वैश्य कहा जाता है। तो वैसा साधक को पहले बैखरी से चलना पड़ता है। पहले बोल कर जपा जाता है राम राम, ओम ओम, अल्लाह अल्लाह, रब रब। जो इस संप्रदाय में जो भाषा में भजन किया है वो भजन करता है। वाणी से व्यक्त होने से बैखरी कहलाता है। वही फिर दीर्घ काल तक भजन करते करते, संतों का सेवा दान करते करते पुण्य पुरुषार्थ और सबल हो जाते हैं। तो
वही बैखरी बाणी मध्यमा बाणी में परिवर्तित हो जाता है। माने कंठ के हल्का सहारा से आप सुने, बाहर सुनाई न दे, हल्का ही कंठ के सहारा से बोलिए। मध्यम वाणी होने के चलते मध्यमा कहलाता है। ये दोनों से जब आगे बढ़ते हैं तो आता है क्षत्रिय अवस्था, यानी राज ऋषि वाला क्षेत्र। तो वैसे साधक प्रकृति के तीनों गुण के क्षय करने की क्षमता उसमें आने लगती है। तो श्वास का भजन अब धीरे धीरे पकड़ में आने लगता है। तो पहले श्वास का बैखरी जाप करना पड़ेगा। ऊपर ओम अगर जप रहे तो पूरा ओम खींचिए, पूरा ओम छोड़िए। दीर्घ काल तक छोड़ते, खींचते, छोड़ते, अब मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करके उसको देखते भराइए कि मन ओम के अलावा कुछ संकल्प विकल्प इधर उधर मन भाग तो नहीं रहा है। क्योंकि संकल्प विकल्प का ही दूसरा नाम मन कहा जाता है। कि मन की तरंगे मार दो बस हो गई भजन, बुरी आदत सुधार लो बस हो गई भजन। तो जो मन की तरंग ओम ओम के अलावा कहीं इधर उधर जाता है तो खींच कर लाकर ओम में ही लगाइए, नाम में ही लगाइए। क्योंकि ध्यान पहले नाम पर ही किया जाता है। सुमरे ही नाम रूप बिना देखे आवत हृदय विशेष अशेष है। तो जब नाम पर ध्यान कीजिएगा, दीर्घ काल तक श्वास का भजन होने लगता है। तो संस्कारों का सतह जीर्ण होकर दब जाते हैं और कट जाते हैं। तो क्षत्रिय अवस्था के साधक हो जाता है। इसके बाद जपते जपते जिस तरह के एक जनरेटर हो चाहे ऑयल इंजन हो, पहले हैंडल हाथ से चलाकर उसको स्टार्ट किया जाता है, चालू किया जाता है। जब वो चालू हो जाता है तो फिर हैंडल मारना नहीं पड़ेगा, हैंडल निकाल लेना पड़ेगा और मन रूपी मशीन उसको पकड़ लेगा, स्वतः वो चलने लगेगा। उसी तरह पहले भजन इतना करना है कि बैखरी मध्यमा पसंती के बाद वो स्वतः भजन जब आजपा में बदल जाता है। यानी जपे न जपाए अपने से आए भजन हमारे हरि का हम पाए विश्राम, यानी आजपा की स्थिति आ जाती है। वही आजपा की परिपक्व अवस्था काल में परमात्मा में विलय हो जाता है। तो ये भजन का तरीका है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के साधक भजन में बैठता है, नींद लगता है। तो नींद लगता है तो तामसी वृत्ति का लक्षण होता है, आलस, निद्रा, प्रमाद। तो वैसे व्यक्ति अपना केवल शरीर से बैठकर भजन करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि भजन करने के लिए जब तामसी वृत्ति जीर्ण हो जाता है, हल्का हो जाता है, राजसी और सात्विक गुण चित्त में आपके आने लगता है, तब उसमें कुछ टीकने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि शुद्ध भजन तो कहा गया कि मन बस होई तब ही जो प्रभु प्रेरक हुई बढ़ जाए। परमात्मा आपके मन के लगाम पकड़कर और मन की गति भजन में लगा दे, इधर उधर न भटके। तो हृदय से जब रथी होकर प्रभात भाव में स्थित संत महापुरुष जब निर्देशन देते हैं, बरजे मतलब कि बताने लगते हैं, यहाँ उठो, यहाँ बैठो, यहाँ चलो, वहाँ मत चलो, ये करो, ये मत करो, वो निर्देशन अनुभव की जागृति ही भजन पथ का सब प्रारंभिक अवस्था है। पहले तो भजन आप करते हैं, इसके बाद जब भजन भगवान पकड़ लेते हैं तो भगवान कराने लगते हैं। तो शुद्ध जाप वही है। मान लीजिए कि यहाँ से कि ऊंचा जगह कोई पहाड़ पर पानी पाइप से चढ़ाना है, तो 10 जगह पाइप में बड़ा बड़ा छेद अगर हो गया हो तो क्या वो पहाड़ पर पानी चढ़ेगा कि 10 छेदा से बाहर इधर ही गिर जाएगा। उसी तरह 10 इंद्रियां क्या है, बहिर्मुख है, लीकेज हो गया है। आप
ब्रह्मांड की ओर जाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ, ब्रह्म जो बृहद है, कण कण में है, तो वहां तक 10 इंद्रियां को विषयों से निरोध करना पड़ेगा। 10 इंद्रियां के निरोध कर कर जब भजन करते हैं तो शुद्ध जाप कहलाता है। अगर भजन के बिना खाली ज्ञान की बातें बताते हों, ये पुस्तक पूरा रट लिए हैं, खूब ज्ञान की बात बता रहे हैं, तो चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े, अचार तुलसी राम, भजन बिना चारों वर्ण चमार। चमार का मतलब ये जूता सीने वाला चमार नहीं कहा गया है, ये शरीर चमड़ी का ही मिला है। फिर मरने जीने जन्मते रहिएगा, मरते रहिएगा, ये चमड़ी का ही व्यवसाय में रहिएगा, इसे पार नहीं पाइएगा। तो चारों वर्ण का मतलब क्या होता है? 4 वर्ण का मतलब कि संसार के जो वर्ण व्यवस्था एक भ्रांति भटका हुआ भी प्रश्न है। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये साधना के 4 स्तर हैं। वैसे लोग अगर भजन न करें, परमात्मा से बार बराबर भी अगर दूरी है, भजन में शिथिलता बरतने लगे, तो वैसे लोग भी पार नहीं पाते हैं। एक ही साधक के ऊंचा नीचा स्तर है। इसको गुण कर्म विभाग से गुण के आधार पर मनुष्य का बंटवारा किए हैं, या कि एक ही मनुष्य का 4 अवस्था आता है एक ही जन्म में। यही भ्रांति की शिकार होकर लोग, कोई शूद्र बन गया, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, सामाजिक जातियां इसको मानकर और आपस में अकड़ने लगे कि हम बहुत उच्च कोटि के हैं, हम भजन कर, हम पार हो गए हैं, हमको पूजा कीजिए, हमको प्रणाम कीजिए, दान कीजिए, पार हो जाओगे। जबकि ये शरीर हाड़ मांस का होता है, जैसा आपका है वैसा अपने को बड़ा जाति समझ रहा है उसका भी है। क्योंकि ब्राह्मण पंडित ये सब जातियां नहीं है, क्षत्रिय भी ये जातियां नहीं है, ये आध्यात्मिक योगी शब्दकोश है। और भजन जब तक आदमी नहीं करेगा, कितना हो बड़ा चतुर बन ले, कल बारी मत देते हूँ बड़े सिकता से बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भव तरी है, यह सिद्धांत अपेल। भला ही पानी के मोहने से घी निकल आवे और बालू के पेटे से भला ही तेल निकल आवे, लेकिन बिना भगवान के भजन के किए बिना सोचे कि हम पार हो जाएं, तो आज तक कोई हुआ है ना होगा। तो भगवान का भजन पहले अपने से चला जाता है, सेवा पुण्य पुरुषार्थ दीर्घ काल तक जब अर्जन हो जाता है, तब हृदय से परमात्मा रथी होकर चलाने लगते हैं। आंशिक जागृति के ही लोग भ्रम मान लेते हैं, हमें जागृति भगवान का हो गया है, बोल रहे हैं, उसको जागृति नहीं कहा जाता है। जागृति के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं कि अहिल्या पहले पत्थर की थी, जब राम का चरण का स्पर्श पाई तो अहिल्या सजीव हो गई। तो सबका हृदय पत्थर दिल इंसान है। जब राम का चरण कमल, यानी राम मने संत सदगुरु, राम कौन? तो जाकी कृपा से भ्रम मिट जाए, सो गिरजा कृपाल रघुराई। जो अंदर बाहर से भ्रम मिटा दे और बाहर उपदेश कर अंदर से जागृत होकर अनुभव से भीतर से चलाए, अंदर बाहर दोनों से चलाता है, वही प्राप्ति वाले महापुरुष है, संत सदगुरु है, वही राम है। बाहर से शिव स्वरूप सदगुरु है, भीतर से कण कण में उनका स्वरूप है, इसलिए वो राम है, सब जगह रमण कर रहा है। तो मन को इतना मत दीजिए भजन से कि मर जाए। मन मथी मरे न जीवे, जीव न मरण न होए, सहज सन ही राम बिना भव पार न पावे ते। ठीक है, मन को खूब हम मत देंगे, राम राम, ओम ओम, अल्लाह अल्लाह, रब रब, लेकिन दूसरे लाइन में कहते हैं कि सहज सन ही राम बिना। तो राम की स्थिति वाले भगवान संत सदगुरु कहाँ से मिले कि हम हमारा मन का लगाम पकड़े और मन से मथुआवे, तब वो पार पाता है, यानी निर्देशन देने लगे।
तो बिना तत्वदर्शी संत सदगुरु के निर्देशन के बिना शुद्ध भजन होता ही नहीं है। तो पहले बाहर से चला जाइए, बाहर से चलना सीखिए, सेवा कीजिए नियम से। कहेगा नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीव। नियम से आरती कीजिए, नियम से प्रतिदिन सेवा कीजिए, नियम से प्रतिदिन दान कीजिए, तो दीर्घ काल तक ये होता रहेगा। जिस तरह आप लोग कोई चीज, जैसे कोई व्यक्ति खैनी खाता है, दीर्घ काल तक वो खैनी खाए, उसका स्वभाव में ढल गया, वो छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छोड़ पाएगा। उसी तरह ये अच्छे काम में सेवा, भजन, दान, गुणवाद भगवान का प्रतिदिन ईश्वर की जब आप रोज करेंगे तो आपका संस्कार सबल हो जाएगा, पुण्य पुरुषार्थ सबल हो जाएंगे। अब बिना पुण्य पुंज बिना मिले न संता। अगर जल्दी पुण्य बटोरना चाहते हैं तो संत सदगुरु विश्व स्वरूपा होते हैं। पूरा सृष्टि के हर जीव को एक साथ बार भोजन कराना और एक केवल संत सदगुरु का एक बार भोजन कराना बराबरी करता है। इसलिए मानस में बताया गया है कि पुण्य पुंज जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। यानी सदगुरुओं के जो स्वरूप होते हैं वो संत को ही अगर एक बार अगर सेवा, भजन, ध्यान और कुछ भी श्रद्धा भाव से अगर कराते हैं तो पूरा विश्व की सबके कराने के बराबरी करता है। तो जल्दी जल्दी पुण्य संचय हो जाता है और परमात्मा का रास्ता मिल जाता है। यानी जब तक अहिल्या सजीव नहीं हुई, पत्थर से नारी नहीं बनी, तब तक ईश्वर की भजन शुद्ध होता ही नहीं है। इसीलिए वो बैठे रहता है शरीर और नींद आता है, कहते हैं कि हम भजन करते हैं। वो समय केवल बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय श्वास का पूंजी नष्ट कर रहे हैं। भजन किसी तत्वदर्शी संत के सानिध्य में जाकर समझना चाहिए, तब वो समझ पाता है कि भजन क्या है, हम क्या है, दुनिया क्या है, रास्ता क्या है, कैसे चले। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई संत कोई गाना नहीं गाते थे, कबीर कोई भाण नहीं थे, संत कोई भी प्राप्ति वाले संत कोई भाण नहीं है कि बहुत अच्छी बातें कहा, पढ़कर सुनकर अच्छा लगा। क्योंकि ये मनोरंजन पढ़कर सुनकर अच्छा लगता है। एक होता है ये दुनिया में मनोरंजन किया जाता है, जो जन